दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों आप देखिए हमें 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब मासा होता है हिंदी में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम इसमें आप देखिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको हम लिखते हैं प्रतीक से। देखिए 693 बड़ा है सबसे इसमें, उसके बाद क्या है आपका 567 और सबसे अंतिम में जो आपका है 441 है। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका हम एचसीएफ भाग विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। आप देखिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो आपका जो बड़ा वाला रहता है अंदर रहता है 693, इसमें भाग दिया जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा, ठीक। तो 567। अब आप देखिए घटेगा, यहाँ पर देखिए 3 है, एक उधार लिया जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से जब 7 जाएगा तो आपका 6 आएगा। और यहाँ पर देखिए 8 बचा हुआ है, 8 में से जब 6 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 में से जब 5 जाएगा तो 1 आएगा। अब आप देखिए ये वाला छोटा हो गया, अब ये वाला यहाँ पर चला आएगा, ठीक। 567 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार जाएगा, ठीक। 6 चौक 24। अब आप देखिए हाथ लगा 2, 4 दूना 8 और 2 10, हाथ लगा 1, 4 एक का नाम 4 और 1 5। अब घटेगा देखिए दोस्तों 7 में से जब 4 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 3 और 6 यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक। अब आप देखिए 126 यहाँ पर चला आएगा। 126 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार जाएगा और पूरा कट जाएगा, ठीक। 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आर आपका 0 जब आ गया तो आपका जो 63 है इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए इसका हमें ज्ञात करना है। इसको दोस्तों हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप देखिए हम इससे भाग इसमें देकर ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कहें इससे और इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का एचसीएफ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप दोनों को देख लीजिए कि हम कैसे हल करते हैं। आप देखिए पहले हम इन दोनों से एचसीएफ निकालते हैं। 567 ये वाला आपका बड़ा है और 441 आपका छोटा है। कितनी बार जाएगा? 1 बार, ठीक। तो उतर जाएगा वही और घटेगा देखिए कितना आएगा? 7 में से जब 1 जाएगा तो आपका 6 आएगा। और यहाँ पर देखिए 6 में से जब 4 जाएगा तो आपका 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 उतर जाएगा, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों 441 आपका यहाँ पर चला आएगा, ठीक। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा? 3 बार। 6 त्रिक 18, हाथ लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 एक का नाम 3। अब देखिए दोस्तों घटेगा तो आप देखिए यहाँ पर 1 है, 1 उधार लिया जाएगा तो 11 हो जाएगा। और 11 में से जब 8 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 43 बचा हुआ है, ठीक। एक यहाँ पर चला गया है और 43 में से जब 37 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक। और 126 आपका यहाँ पर चला आएगा। तो दोस्तों 2 बार जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। जब घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा। एक मेथड आपका ये वाला हो गया दोस्तों। एचसीएफ इसका पूरा जो है आपका 63 आ गया। अब दूसरे से आप देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इससे हम इसमें भाग देंगे तो भी हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए 441 कितनी बार जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखिए 7 बार जाएगा और पूरा कट जाएगा। 7 त्रिक 21, हाथ लगा 2, 7 चक 42, 2 44। तो आपका 0 आ गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए एचसीएफ जो आपका है
कितना आया, 63 आ गया। और आप ध्यान दीजिएगा कि 3 अंक या फिर 4 अंक दिए रहने पर, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, 1 2 3 है, ठीक, दिए रहने पर हम दोनों का निकालेंगे और जो अंतिम में आपका आएगा एचसीएफ इन दोनों का, उससे हम भाग और अन्य में देंगे। जैसे 441 में हमने दिया, यहाँ पर आप देखिए, वैसे हम आगे भी देते चले जाएंगे। या फिर हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे जो साथ में होगा, बड़ा और छोटा, जैसे ए दोनों है और ए दोनों है। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से हम लगा सकते हैं। और दोस्तों आप देखिए, अगर आप इस मेथड से इन दोनों से भाग देकर एचसीएफ निकालते हैं तो आपको आगे कुछ सवालों में दिक्कत हो सकती है। जैसे इसका हमें 63 प्राप्त हुआ और इन दोनों का अगर हम निकालें, मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है तो हमें अलग प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 63 और जो हमें अलग प्राप्त हुआ होगा उसका हम गुणनखंड करेंगे और देखेंगे जो संख्या दोनों में ज्यादा कॉमन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं। आप आगे देखिए दोस्तों, आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आपका 3 संख्या है, एक है आपका 693 और 567। पहले हम इन दोनों के बीच यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं। अब आप देखिए इसमें जो आपका ए है क्या है, 693 चरण 1, ठीक है दोस्तों, क्या है 693। और बी आपका देखिए क्या है, आपका जो बी है 567 है। और क्यू आपको कितना प्राप्त हुआ था, 1, प्लस आर देखिए कितना है, 126। अब आप देखिए दोस्तों आर बराबर 0 हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो हम दूसरे चरण में आते हैं। आप देखिए आपका जो ए है कितना है, 567 यहाँ पर, बराबर बी बराबर 126 गुणे क्यू बराबर देखिए 4 है, प्लस आर आपका देखिए कितना है, 63 है। आर बराबर 0 नहीं है, तो हम तीसरे स्टेप को लिखते हैं। अब आप देखिए दोस्तों ये आपका इसमें क्या है, 126 बराबर, और आप देखिए बी आपका कितना है, 63 गुणे 2 क्यू आपका है, प्लस आर आप देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें 0 प्राप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों जब आपका आर 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ पर आपका एचसीएफ जो है 63 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इन दोनों का हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लिया। अब हम दोस्तों देखिए हमने 2 तरीके से इसका एचसीएफ निकाला था। देखिए दोस्तों हम 63 और 441 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं, 63 और 441 का, ठीक। तो आप देखिए ए जो आपका कितना है, 441 बराबर बी बराबर देखिए क्या है, 63 गुणे क्यू बराबर देखिए कितना है, 7, प्लस आर बराबर 0 है। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि इन सब का एचसीएफ जो है 63 आ गया। दोस्तों अब हम लिखेंगे अतः 441 कामा 567 और 693 का एचसीएफ 63 होगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम लिखते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए आगे। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों आप देखिए हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर हमें 4q या फिर 4q प्लस 1 के रूप का प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखते हैं। आप उसको देखिए।
दोस्तों इसमें आप देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर और ये आपका शर्त है। तो दोस्तों आप देखिए हम इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। देखिए आपका क्या परिवर्तन है। यहाँ पर आप देखिए 4q या फिर 4q प्लस 1 के रूप में लाना है। यहाँ पर देखिए यम नहीं है, q दिया हुआ है और आपका जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो आपका यही होता है। यहाँ पर देखिए q रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का सवाल हल करने के लिए हम अगर हमें कहे q के रूप में लाना है, जैसे देखिए 4q है तो हम यहाँ पर देखिए q की जगह पर m कर देंगे। और अगर हमसे कहेगा कि 4m या फिर 4m प्लस 1 के रूप में लाना है तो दोस्तों यहाँ पर हम q को रहने देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम परिवर्तन करके q की जगह पर m को लिखेंगे। आप उसको देखिए आपका क्या हो जाएगा, a बराबर bm प्लस आर। अब दोस्तों आप देखिए हमें ये तो प्राप्त हो गया। अब आप देखिए हमें क्या प्राप्त करना होता है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें b को प्राप्त करना होता है। तो b को हम कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों, हम b को इन्हीं के सहायता से प्राप्त करते हैं। आप देखिए b के जगह पर आपका 4 है तो आपका b बराबर जो है हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों b आपका 4 आ गया तो हम r को लिखेंगे। r आप देख सकते हैं कि जो आपका होता है b से छोटा होता है और पूर्ण संख्या होता है या फिर कहें धनात्मक पूर्णांक होता है। तो दोस्तों आपका r बराबर जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 हो सकता है। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों आपका जो समीकरण बनेगा a बराबर क्या होगा, 4m प्लस r। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए एक चूक हो गया, जो आपका क्या है मुझे यहीं पर लिख देना चाहिए था। देखिए आपका क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। इसको आप दोस्तों यहीं पर लिख लीजिएगा। अब आप देखिए दोस्तों अब हम r का मान एक एक करके रखेंगे। अब आप देखिए r बराबर 0 हो तो आपको देखिए क्या प्राप्त होगा, a बराबर 4m प्लस r बराबर 0। अब आप देखिए दोस्तों वर्ग करना है तो दोनों पक्ष का हम वर्ग करेंगे। ठीक, तो 4m का क्या हो जाएगा वर्ग। और जब आपका आगे हल होगा तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर। दोस्तों आप देखिए हमें 4q या 4q प्लस 1 के रूप में लाना है। तो इसमें हम 4 को पहले बाहर निकाल लेते हैं और जो आपका अंदर क्या बचेगा 4m स्क्वायर, जिसके रूप में दोस्तों हमें लाना होता है उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और इसको दोस्तों हम q मानते हैं। देखिए q बराबर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4m स्क्वायर। तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों हमको प्राप्त होगा 4q। दोस्तों आप देखिए आपका जो पहला है 4q के रूप में आ गया। अब हम दोस्तों r बराबर 1 को रखते हैं। आप देखिए r बराबर 1 हो तो देखिए दोस्तों आपको क्या मिलेगा, a बराबर 4m प्लस 1। अब इसका हमें वर्ग करना है। ठीक, तो दोनों पक्ष में हमें करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आपका क्या होता है, देखिए a स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a की जगह पर 4m, b की जगह पर 1। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम आगे हल करते हैं। a स्क्वायर बराबर इसका देखिए क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 प्लस 4 दूना 8m हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों इसको हम किसके रूप में ला सकते हैं, 4q प्लस 1 के रूप में। तो देखिए a स्क्वायर बराबर यहाँ पर आप देखिए प्लस 1 को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, और आप देखिए यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4m स्क्वायर प्लस
2m लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर अब आप देखिए दोस्तों, इसके बराबर हम q को मानते हैं, ठीक। q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 2m। इसको आप आगे देखिए दोस्तों, हमने पीछे क्या प्राप्त किया, ए स्क्वायर बराबर 4m ब्रैकेट में है आपका प्लस 2m प्लस 1 और आपका क्या है 4 कॉमन है, तो इसको हमने क्या माना, q माना, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 4q प्लस 1। तो दोस्तों आप देखिए हमने इसको 4q प्लस 1 के रूप में ले आया। अब हम r बराबर 2 को रखते हैं, r बराबर 2 हो तो आप देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, a बराबर 4m प्लस 2। तो आप देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 4m इंटू बी की जगह पर 2, ठीक। ए स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, 4 चौका 16m स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 चौका 16m। अब आप देखिए दोस्तों इन सब से हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर 4 जब आपका कॉमन आएगा तो आपका अंदर ब्रैकेट के हो जाएगा इसमें 4m स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर देखिए और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4m। अब दोस्तों इसको हम q से रिप्लेस कर देंगे, तो अब देखिए q बराबर आपको क्या मिलेगा, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। तो आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4q। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने r बराबर 2 रखकर इसको 4q के रूप में ले आया। अब हम r बराबर 3 को रखते हैं, r बराबर 3 हो तो आप देखिए आपको मिलेगा a बराबर 4m प्लस 3 स्क्वायर हम करेंगे दोनों पक्ष में 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 16 स्क्वायर दोस्तों हमने डायरेक्ट कर दिया, प्लस 3 3 करना होता है प्लस 2ab, यानी देखिए 3 दूना 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा आपका, तो 24m हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 9 आया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें 4q प्लस 1 के रूप में लाना है और 4 आपका जो इसमें है पूरी तरह से कॉमन नहीं आएगा, तो इसके लिए हम इसको तोड़ देंगे 16m स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 8 और यहाँ पर दोस्तों प्लस 1 को लिख देते हैं अंतिम में, प्लस देखिए आपका हो जाएगा 24m ए वाला, ठीक। अब हम इसमें से अब आप देखिए दोस्तों इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं सभी से, ठीक। तो हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 4m स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा प्लस 6 चौक 24 होता है, तो 6m यहाँ पर देखिए प्लस 1, हमने 9 को तोड़ा है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों ए स्क्वायर बराबर, अब आप देखिए दोस्तों q बराबर हम इसको मान लेते हैं, जहां पर आपका q बराबर आपका क्या है 4m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6m। q का मान दोस्तों हर बार बदलता रहेगा जब r को हम बदलेंगे, तो 4q प्लस 1। अब आप देखिए दोस्तों हमने r बराबर 3 को रखकर 4q प्लस 1 के रूप में ले आया। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आगे हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसको बता दे रहा हूं। आप देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो आपका क्या है
420 और उससे क्या छोटा है 378। तो पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, वो भी भाग विधि से। तो दोस्तों इसको आप देखिए, उसके बाद हम यूक्लिड एल्गोरिथम को लिखेंगे। ठीक, तो आप देखिए क्या है आपका 420 बड़ा है और छोटा वाला जो आपका क्या है 378, एक बार जाएगा। ठीक, 378 घट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 0 है, एक उधार लिया जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। 10 में से जब 8 जाएगा तो आपका कितना आएगा 2। ठीक, और यहाँ पर आप देखिए कितना बचा हुआ है 11। 11 में से जब 7 जाएगा तो आपका 4 आएगा। यहाँ पर देखिए 3 बचा हुआ है, 3 में से जब 3 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब आप देखिए ए वाला इससे छोटा हो गया तो आपका 378 यहाँ पर चला आएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, आपका देखिए यहाँ पर 9 बार भाग जाएगा। 9 दूना 18, हाथ लगा 1, 9 चौक 36, 1 37, और क्या हुआ पूरा कट गया यानी 0 आ गया। ठीक दोस्तों, आप देखिए इसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि कितनी बार भाग जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर 2 अंक उठाइए और ये वाला उठाइए तो कितना 9 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। तो दोस्तों ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि कितना बार भाग जा सकता है। अब आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। 42 से इसमें भाग देकर एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर 180 से 378 में भाग देकर एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें 180 से 378 से भाग देकर दिखाता हूं, क्योंकि ये वाला आपका अलग होने वाला है। ठीक, 180 भागा 378 कितनी बार जाएगा दोस्तों 36, यानी 2 बार जा सकता है। 18 दूनी होता है ना, तो 18 दूनी 36। अब देखिए घटेगा तो आपका 8 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 बचा हुआ है, 180 यहाँ पर आपका चला आएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 10 बार डायरेक्ट हम दे देते हैं, 0 आ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों इन दोनों का एचसीएफ 42 और इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 18 आ गया, अलग आया है ना बस। अब आप देखिए इन दोनों से हम कैसे एचसीएफ को निकालते हैं, यानी मासा को। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अलग प्राप्त हो तो दोनों का हम गुणनखंड करते हैं। तो 18 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 छक 18, 6 त्रिक 18 होता है ना। अब 42 देखिए 7 छक 42, दोनों में आप देखिए 6 कॉमन है तो आपका एचसीएफ जो है वह आपका 6 हो जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों एचसीएफ आपका 6 आ गया। अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम को लिखते हैं। आप इसको देखिए, आप देखिए ए बराबर आपका कितना है 420 चरण 1 आपका है, और बी बराबर कितना है 378, क्यू बराबर 1 प्राप्त हुआ, प्लस आर बराबर 42। यहाँ पर देखिए आर 0 के बराबर नहीं है तो दूसरे चरण में अब हम आएंगे। यहाँ पर देखिए ए बराबर 378 है, बराबर बी बराबर देखिए कितना है 42, गुणे क्यू बराबर देखिए 9 है, प्लस आर बराबर 0 है। यहाँ पर आप देखिए आर बराबर 0 हो गया। अब हम दोस्तों इन दोनों का तो हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे इन दोनों का। तो इसको आप देखिए ए बराबर आपका इसमें क्या है 378, बराबर बी बराबर 180, क्यू बराबर 2, प्लस आर बराबर 18। आर बराबर देखिए 0 नहीं है तो हम लिखेंगे अब दूसरे चरण को। आपका क्या है ए बराबर 180, बराबर बी बराबर आप देखिए क्या है 18, क्यू बराबर 10 प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए आर बराबर 0 हो गया। ठीक, आर बराबर 0 हो गया। अब आप देखिए दोस्तों इन दोनों से हम बी को उठाएंगे। इसका देखिए 42 है, इसका देखिए 18 है, और इसका हम फैक्टर करेंगे। जो ज़्यादा बार कॉमन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 6 इसमें है, इसमें भी है, तो आपका एचसीएफ 6 आ गया। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि
बड़ी की अगर बात करें तो हम HCF यानी मासा को निकालते हैं। ठीक, तो ये वाला आपका जो है मासा है। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम मासा को ही निकालते हैं। ठीक, आगे देखिए आप, जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 7, 11 और 15 प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए कहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें अगर कहा है 398 और 436 से भाग दिया जाए तो हमें ये सब प्राप्त होगा। इसका देखिए 7 प्राप्त होगा, 436 का 11 प्राप्त होगा, 542 का 15 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शेषफल। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए, मतलब शेषफल वाले सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, जो आपका क्या है, इन सब में से जो शेषफल प्राप्त होगा उन सबको घटा देते हैं। जैसे आप देखिए 398 से हम 7 को घटा देंगे और 436 से हम 11 को घटा देंगे और 542 से हम 15 को घटा देंगे। तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 391 आएगा और यहाँ पर देखिए 425 आएगा और यहाँ पर आप देखिए कितना आएगा, 527। ठीक, अब हम इन सब का, ये वाला जो प्राप्त हुआ, इन सब का हम HCF निकालेंगे। तो दोस्तों आप देखिए सबसे बड़ा A है, फिर A वाला है, तो इन दोनों को हम लेकर HCF को निकालेंगे। तो आप देखिए आपका जो बड़ा वाला है 527 और छोटा वाला क्या है 425, इनसे हम HCF निकालेंगे। ठीक, तो एक बार जाएगा 425 घटेगा, 7 में से जब 5 जाएगा तो आपका 2 आएगा। ठीक, 0 आ जाएगा, 2 में से जब 2 जाएगा और यहाँ पर आप देखिए 1 आ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों ये वाला छोटा हो गया, तब ये वाला यहाँ पर चला आएगा 425, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक, 4 दूना 8, 0 4। अब घटेगा तो आप देखिए 25 में से जब 8 जाएगा तो आपका 17 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप ये वाला देखिए यहाँ पर चला आएगा। अब आप देखिए दोस्तों 17 छक्का 102 होता है, तो 6 बार जाएगा और पूरा बराबर हो जाएगा या फिर 0 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए 0 के बराबर हो गया। अब हम देखिए दोस्तों 17 से इसमें भाग देंगे HCF निकालने के लिए। 17 भागा 391 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार पहले आपका जाएगा, 17 दूना 34। ठीक, तो आप देखिए 5 आएगा घटने के बाद, यहाँ से 1 उतरेगा और आप देखिए 17 तियां 51 होता है। ठीक, 17 तियां 51, तो 0 आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है वह आपका 17 है, जिससे इन सब में भाग देने पर 7, 11 और 15 क्रम से प्राप्त होगा। आप इसको भाग देकर देख सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लिखते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं। आप देखिए अब आप देखिए दोस्तों A बराबर BQ प्लस R। आप देखिए दोस्तों हम 425 और 527 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं। तो आपका पहला जो है 425 और 527 का, ठीक, पहला जो आपका है। यहाँ पर आप देखिए A बराबर जो आपका है 527 है, बराबर B बराबर आपका देखिए है 425 गुणे Q बराबर आपका 1 है प्लस R बराबर आपका 102 है। यहाँ पर देखिए R बराबर 0 नहीं मिला। अब हम दूसरे में आते हैं, चरण 1, ये वाला आपका है 2। दूसरा आपका देखिए क्या है, A बराबर 425 बराबर B बराबर आपका देखिए क्या है 102 गुणे Q बराबर आपका 4 है प्लस R बराबर देखिए 17 है, R बराबर 0 नहीं मिला। तो हम तीसरे को लिखते हैं। देखिए आप देखिए ये बराबर 102 है, बराबर B बराबर कितना है 17 गुणे
क्यू बराबर आपका देखिए 6 प्राप्त हुआ, प्लस आर बराबर 0 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आर बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। अब हम आपका जो अंतिम है क्या है 17 और 391 है, इसका हम यूक्लिड एल्गोरिथम को लिखते हैं, आप उसको देखिए। तो दोस्तों आपका क्या है 17 और 391 का, तो आप देखिए ए बराबर आपका है 391 बराबर बी बराबर कितना है 17 गुणे क्यू बराबर 23, यहाँ पर देखिए आर बराबर 0 आ गया। तो आप देखिए दोस्तों दोनों में जो बी का मान है 17 है, अतः जो आपका HCF है वह जो आपका कितना हो गया 17, अतः HCF बराबर 17। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 प्राप्त हो। दोस्तों जो आपका पिछला क्वेश्चन था यानी 14वां और 15वां, ये दोनों एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। आप देखिए दोस्तों सबसे पहले हम घटाएंगे, हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी दी हुई है तो हमें HCF को निकालना है। तो 2053 में से हम किसको घटाएंगे, क्रम से बोला है तो क्रम से आपका क्या है 5, और आपका दूसरा जो है 967 में से माइनस हम करेंगे 7 को, तो देखिए क्या आएगा 2048 आएगा इसमें, और इसमें देखिए क्या आएगा 960। अब दोस्तों हम इसका HCF निकालते हैं, तो देखिए 960 से भाग दिया जाएगा 2048 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार जाएगा, ठीक 2 बार जाएगा। 0 आपका आएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, हाथ लगा 1, 9 दूना 18 और 1 19। तो आप देखिए 8 उतरेगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आएगा 1, अब ये वाला यहाँ पर चला आएगा 960। देखिए दोस्तों कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ठीक 17 बाटे 56 के 6, हाथ लगा 5, 7 दूना 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, हाथ लगा 1, 7 एक का नम 7 और 1 8। अब घटेगा, यहाँ पर आप देखिए 0 है, एक उधार लिया जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में से जब 6 जाएगा तो आपका 4 आएगा। यहाँ पर आप देखिए 95 हो गया, और 89 जब जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक 128 यहाँ पर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार जाएगा, और पूरा बराबर हो जाएगा यानी कट जाएगा सब कुछ, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 हो गया। अब आप देखिए कट कुट या फिर कहें 0 हो गया। तो दोस्तों आप देखिए इसका जो HCF है 64 आ गया, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो है 64 होगी। अगर हम 64 से इन सब में भाग दें तो हमें 5 इसका प्राप्त होगा शेषफल, और 7 इसका शेषफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप देखिए अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं, या फिर कहें यूक्लिड एल्गोरिथम को। यहां पर आप देखिए दोस्तों ए बराबर आपका क्या है 2048 बराबर बी बराबर कितना है 960, क्यू बराबर देखिए 2 प्राप्त हुआ यहाँ पर, प्लस आर बराबर देखिए 128, आर बराबर 0 नहीं है। अब आप देखिए दोस्तों दूसरे चरण में, पहला आपका था, दूसरा क्या है आपका देखिए ए बराबर 960 बराबर बी बराबर देखिए कितना है 128 गुणे क्यू बराबर 7, प्लस आर बराबर देखिए 64 है, ठीक तो आर बराबर 0 नहीं है, तो हम तीसरे में आते हैं। तीसरा आपका देखिए क्या है ए बराबर 128 है बराबर बी बराबर देखिए कितना है 64 गुणे क्यू बराबर 2 है, ठीक प्लस आर बराबर 0 है। तो दोस्तों आप देखिए आर बराबर जब आपका 0 आ गया तो आपका जो बी है वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक 64। इसको आप दोस्तों लिख लीजिएगा कि
वह सबसे बड़ी संख्या 64 है, जिससे 2053 और 967 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।